आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते जल संकट के बीच नगर निगम अब सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। शहर में पानी की समान और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में जल संकट को देखते हुए नगर निगम द्वारा जल स्रोतों पर अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि कुछ लोग अधिक क्षमता वाली मोटर लगाकर जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित होती है। जल प्रभारी एवं अपर आयुक्त आशीष पाठक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शहर भर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे मोटर को चिन्हित किया जा रहा है जो जल वितरण व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। उन्होंने बताया कि केवल एक दिन में 67 मोटर जब्त कर ली गई है। अपर आयुक्त ने कहा कि निगम का उद्देश्य किसी नागरिक को परेशान करना या केवल मोटर जब्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शहर में अंतिम छोर यानी कि एंड पॉइंट पर रहने वाले लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके। देखिए, जो मोटर लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो दूरस्थ गलियां रहती हैं, जो एंड पॉइंट रहता है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। कल भी हम लोगों ने करीबन 67 मोटर पकड़ी थी। हमारा काम यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं कि हम मोटर्स की जब्ती करें क्या, हमारा ये है कि जो एंड पॉइंट पे लोग हैं उनको पानी प्रवाह मिल जाए। और चूंकि मोटर्स बहुत पावर की लोग आगे लगा देते हैं तो एंड में पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। आपके माध्यम से हमारा नागरिकों से भी अनुरोध है कि हमारा जो टंकी से सप्लाई होता है, अगर मोटर आप नहीं भी लगाएंगे तो समुचित रूप से रैशनल रूप से पानी मिल जाएगा। मोटर लगाने का नुकसान ये होता है कि जो पीछे लोग हैं उनको पानी मिलने में कई बार दिक्कत होती है, तो वो एक सतत प्रक्रिया है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। आज भी हम लोगों ने मोटर पकड़ने की कार्रवाई की, कल 67 मोटर पकड़ी थी। शाम तक हम लोग एक समय के आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, डबल नल कनेक्शन भी लोगों क्या मिल रहा है सर, उसको लेकर भी डबल नल कनेक्शन एक्चुअली जो हमारा जो घर का कनेक्शन होता है वो 5 या 6 सदस्यों के लिए होता है 150 LPG के मान से। तो अगर किसी के यहाँ कोई किराएदार है और वो विधिवत कनेक्शन ले रहा है या तो उसको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो नॉर्मल सप्लाई है वो 150 LPCD पर पर्सन के मान से जो होनी है उसमें दिक्कत जाएगी। तो अगर विधिवत किसी ने कनेक्शन लिया है तो उसके लिए अनुमति है कि वो अगर कोई बड़ा प्रेमाइसेस चला रहा है या उसके पास किराए से है या 2 पार्ट में उसका घर है या 2 भाइयों का है तो वो ले सकते हैं, बशर्ते वो विधिवत है। सर, दूसरा, लगातार नगर निगम इस बार के हालातों से सबक लेते हुए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है, संवाद के अलग अलग कार्यक्रम स्थापित किए जा रहे हैं। किस तरह का संदेश नगर निगम लोगों से संवाद, बुद्धिजीवी प्रबुद्धजनों से संवाद कर देना चाहिए? देखिए, अभी आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बारिश के पानी को हम लोगों ने बेहतर तरीके से रोका है, वहाँ पे स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। वहाँ बोर का जो लेवल है वो भी नहीं गया है। मैं भी पिछली बार संचार नगर और 2-4 जगह गया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर जल संरक्षण के प्रयास हम लोगों को लगातार जारी रखने होंगे। और इंदौर में तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक जल प्रणाली है जो राला मंडल से लेके आपका लिम्बोदी से फिर आपका बिलावली से पपनिया नाना, पूरा एक जल प्रणाली है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि इस बार इस अभियान में हम वो चैनल्स को फ्री करें, जो तालाबों का अतिक्रमण है वो हटाएँ। और साथ ही साथ जैसे कि जल संवाद जैसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने घर में जो रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रोविजन करें। बारिश के जल को हम जितना ज़्यादा रोकेंगे उतनी हमारे लिए आने वाली गर्मी आसान होगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।